लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमजान को नाजिल हुआ और रमजानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखे हैं यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है। तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है जिसका मतलब है मुकम्मल अतात। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे। So guys, ये थी वीडियो। और हमारी तरह कौन कौन शौक है गाइस, कौन कौन शौक है कि जिसको बिल्कुल आइडिया था ही नहीं कैसे सकता है। मुझे पता शायद किस्मत बताता हो ये, हाँ तो जो भी है। पर ये किस्मत वाली चीजों को तो मैं भी नहीं मानता ना, किस्मत बताते हैं ये सब चीजें। बट ये चीज होगी मुझे बिल्कुल विश्वास ये सोचा ही नहीं है भाई, ये चीज सोची नहीं। कुरान में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है कि आपको कैसा लगा ये गाइस जानकर, है सही बात है भाई, बहुत ही ज्यादा है ना, हर किसी के हाथ में यही है। हाँ हमने बहुत ज्यादा वो चीजें लिखी हुई है, बहुत ज्यादा मिरेकल देखे हैं कुरान के
बट ये कुछ ज्यादा ही शॉकिंग कुछ है, ज्यादा शॉकिंग है कि क्योंकि ये हमारे हमसे साथ- थोड़ा वो कर रहा है ना। हाँ ये हमारे साथ रिलेटेड है। हाँ। हमने भाई देखा मिरेकल कुरान के, बट ये हर एक बंदे की बॉडी के साथ ये Yes. चीजें मेंशन है और इसका जिक्र कुरान में भी किया गया भाई, है ना, सूरह 18 में। तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।